ओम। हम क्या खाएं, मांस या घास? 16वीं वार्ता, मांस और क्षत्रिय जाति, खंड पहला। अभ्युदय सिंह। कल रात बड़े मजे की बात हुई। इंद्रदेव। क्या? अभ्युदय। आप जानते हैं कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। लाला तसल्लीराम। हाँ, आप उस दिन कह तो रहे थे। अभ्युदय सिंह। कल एक भोज था, कई बड़े बड़े रईस इकट्ठे थे, मांस और शराब सभी तो था। मैंने खाने से इनकार कर दिया। इस पर बड़ी हंसी हुई। सब कहने लगे कि अभ्युदय सिंह तो बनिया हो गया, यह कैसा क्षत्रिय है, इसने क्षत्रियों का नाम डुबो दिया, जियोनियों के समान हिंसा हिंसा करता है। लाला तसल्लीराम। फिर आपने क्या किया? अभ्युदय। मैंने खाया तो नहीं, परंतु मुझे झेपना पड़ा, वे सब मुझे बनाते रहे। चंद्रदेव। आपने उनको क्यों नहीं बनाया? अभ्युदय। मैं क्या बनाता, वे कई थे, मैं अकेला। चंद्रदेव। आप अवश्य कच्चे क्षत्रिय हैं। अभ्युदय। आप भी ऐसा कहते हैं? चंद्रदेव। क्यों न कहूं, एक क्षत्रिय कई क्षत्रियों को देखकर डर गया, झेप गया। जब उनके व्यंग्यों से डर गया तो तलवारों से क्या हाल होता। अभ्युदय। भाई कुछ भी कहो, बात तो यह है कि मुझसे उत्तर नहीं बनाया। चंद्रदेव। देखिए ठाकुर साहेब, पहले तो देखना चाहिए कि क्षत्रिय कहते किसको हैं। क्षतात त्रायते स क्षत्रिय, जो प्राणियों की दुख से रक्षा करे वह क्षत्रिय है। क्षत्रिय को नृप भी कहते हैं, क्योंकि वह मनुष्यों की रक्षा करता है। क्षत्रियत्व और मांस भक्षण से कोई संबंध नहीं है। जो लोग जीवन भर मांस और शराब का प्रयोग करते, सैकड़ों प्राणियों की हिंसा करते और किसी की रक्षा नहीं करते, वह क्षत्रिय कैसे? वह तो महा अक्षत्रिय है। अभ्युदय। क्षत्रिय शेर होता है। चंद्रदेव। क्षत्रिय की उपमा शेर से देनी बड़ी भ्रममूलक है। पुराने काल के भारतवर्ष के क्षत्रियों के नाम हिंसा पर नहीं होते थे। राजा दशरथ सिंह न थे। राजा युधिष्ठिर सिंह न थे। राजा दिलीप का नाम दिलीप सिंह न था। राजा अज सिंह न थे। जिस दिन से क्षत्रियों ने अपने नाम के साथ सिंह लगाना आरंभ किया, वे कोरे सिंह बन गए। अभ्युदय। इससे हानि क्या हुई? चंद्रदेव। हानि तो बहुत हुई। आदर्श गिर गया, उद्देश्य से च्युत हो गए। अभ्युदय। कैसे? चंद्रदेव। देखिए, सिंहों को वन का राजा क्यों कहते हैं? अभ्युदय। बल के कारण। चंद्रदेव। कैसा बल? पाशविक बल या नैतिक बल या आत्मबल? अभ्युदय। बल तो बल ही है। चंद्रदेव। नहीं, पाशविक बल किसी मनुष्य को राजा नहीं बना सकता। राजा के लिए प्रजा का पालन करना आवश्यक है। सिंह सबको खा जाता है, किसी की रक्षा नहीं करता। सिंह के राज में किसी को शक्ति या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती। सिंह किसी को अदिना श्याम शरद शतम का पाठ पढ़ने नहीं देता। मारना और खाना शेर का काम है। जब से क्षत्रिय शेर बन गए, उन्होंने प्रजा पालन छोड़ दिया। वे खाऊ वीर बन गए। नीति और धर्म से इनका संपर्क छूट गया। धर्मशास्त्र को यह भूल गए। इनमें पाशविक बल रह गया है, आत्मबल चला गया। यह इंद्रियों के दास हो गए। अभिमान में चूर रहने लगे, द्वेष भाव बढ़ गया। अभ्युदय। तो क्या आप राणा प्रताप जैसे क्षत्रियों की अवहेलना करते हैं? चंद्रदेव। नहीं महाशय, क्या सभी क्षत्रिय कहलाने वाले राणा प्रताप है?
राणा प्रताप का नाम इसलिए प्रसिद्ध है कि उन्होंने सर्वस्व त्याग करके हिंदू जाति के उत्थान का प्रयत्न किया, परंतु ऐसे क्षत्रिय कितने हुए? आप तनिक क्षत्रियों के आंतरिक जीवन की ओर देखें। एक अंग्रेज फारसीदान नीतिज्ञ ने रईसों के विषय में कहा है, चार चीजस्त वर रईसा फर्ज, पालकी गुड़गुड़ी तवाइफ कर्ज। अर्थात रईसों के चार लक्षण हैं। पहला पालकी, दूसरा हुक्का, तीसरा रंडीबाजी, चौथा कर्ज। ठाकुर साहेब, क्षत्रिय की शान इस बात में नहीं है कि उसने अपने जीवन में कितने अंडे खाए, कितने बकरे मारे, कितने खरगोशों का शिकार किया, कितनी बटेरों की पंखे न्योचे अथवा कितने भेड़े हलाल किए। प्रश्न तो यह होना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में कितने प्राणियों को विपत्ति से बचाया। राजा दिलीप ने क्या कहा था, याद कीजिए कालिदास के शब्दों में, यशः शरीरे भव में दयालु, अर्थात मुझे अपने शरीर की परवाह नहीं, यश की परवाह है। देखो मेरे यश में बट्टा न लगने पावे। वह स्थल याद है जहां पर दिलीप ने यह वचन कहे हैं? इंद्रदेव, हाँ याद है। गाय की जान बचाने के लिए उसने अपने को विपत्ति में डाल दिया था। चंद्रदेव, बस यही तो मैं कहता हूं। अभ्युदय, आपने कहा तो ठीक, परंतु यदि क्षत्रिय लोग मांस न खाएं तो शिकार की आदत छूट जाए और शिकार न करे तो रक्षा कैसी हो? चंद्रदेव, ठाकुर साहेब क्षमा कीजिए, हैं तो आप भी कलयुगी क्षत्रिय न, इसलिए आपके विचार भी कलयुगी है। मैं एक बात पूछता हूं। अभ्युदय, क्या? चंद्रदेव, क्या उस समय तक कोई मनुष्य किसी की रक्षा करने के लिए तत्पर हो सकता है जब तक दया का भाव न हो? अभ्युदय, नहीं, पालन के लिए दया चाहिए। चंद्रदेव, दया का अभ्यास भी चाहिए। अभ्युदय, हाँ। चंद्रदेव, वह अभ्यास बचपन से ही पढ़ना चाहिए। अभ्युदय, हाँ। चंद्रदेव, तो क्या वह क्षत्रिय लड़के जिनको बचपन से ही गुलेल से चिड़िया मारने की आदत डाल दी जाती है, दया का अभ्यास करते हैं या निर्दयता का? अभ्युदय, निर्दयता का। चंद्रदेव, फिर इस निर्दयता के अभ्यास का फल दया कैसे होगी? वो तो निर्दयी ही बनेंगे। दया का जो अंकुर उनके हृदय में होता है वह भी मुरझा जाता है। ठाकुर अभ्युदय, प्रतीत तो ऐसा ही होता है। चंद्रदेव, इसीलिए तो आजकल के क्षत्रियों को अपने ऐश आराम की सूझती है, प्रजा पालन की नहीं। रातों नाच रंग शराब और रंडीबाजी, दिन में सोना या शिकार। प्रजा का हित कौन करे? राज कर्मचारी राजा को देख वैसे हो जाते हैं। राजाओं की खुशामद और अपनी स्वार्थ सिद्धि, शान बहुत काम कुछ नहीं। फिर शेर भी कैसे? सर्कस के शेर जिसके सिर पर बिजली का कोड़ा चमकता रहे। आप इनको शेर कहिए या शेर का बाप, इनमें जब तक आत्मबल नहीं आता उस समय तक यह क्षत्रिय नहीं कहलाए जा सकते। हाँ, यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृग, काट के हाथी के समान हाथी अवश्य हैं, क्षत्रियों के संतान हैं परंतु क्षत्रिय नहीं। ठाकुर अभ्युदय, क्या शिकार खेलना क्षत्रिय का काम नहीं? चंद्रदेव, राजा मनु तो क्षत्रिय थे। ठाकुर अभ्युदय, हाँ। इंद्रदेव, आपसे अच्छे क्षत्रिय थे? ठाकुर अभ्युदय, हाँ थे। चंद्रदेव, उन्होंने तो शिकार या मृगया को क्षत्रियों का गुण नहीं अपितु दोष बताया है। देखिए, इंद्रियाणाम जपे योगम समाधि तिष्ठे दिवानिशम, जितेन्द्रियो हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजाः, दश काम समुत्थानि तथाष्टो क्रोधजानि च, व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्, मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः, तिर्यत्रिकं वृतात्या च कामजो दशको गणः। मनुस्मृति अध्याय 7वां। ठाकुर, इनके अर्थ समझाइए। चंद्रदेव,
राजा को चाहिए कि रात दिन इंद्रियों के रोकने में यत्न किया करे। जो जितेंद्रिय है वही प्रजा को वश में कर सकता है। यह हुआ पहले श्लोक का अर्थ। क्या आप शराबी और रंडीबाज को इस कोटि में रख सकेंगे? क्या वे क्षत्रिय है जो 20 विवाह करते और उसके उपरांत अन्य प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं? अभ्युदय: नहीं चंद्रदेव, दूसरे और तीसरे श्लोकों का अर्थ सुनिए। राजा को चाहिए कि काम से उत्पन्न हुए 10 अत्यंत निषिद्ध व्यसनों को छोड़ दें। अभ्युदय: काम से उत्पन्न हुए 10 व्यसन कौन से हैं? चंद्रदेव: तीसरे श्लोक में इन्हीं को गिनाया है। पहला मृगया अर्थात शिकार, दूसरा अक्ष अर्थात जुआ, तीसरा दिवा स्वप्न अर्थात दिन में सोना, चौथा परिवाद दूसरों की बुराई, पांचवा स्त्रीह अर्थात स्त्रैण होना, छठा नशा, सातवां गाना, आठवां बजाना, नौवां नाचना, 10वां व्यर्थ घूमना। रामशरण: यह तो सभी आजकल के क्षत्रियों में पाए जाते हैं। चंद्रदेव: मनुजी तो लोगों के स्वभाव को जानते थे। उन्हें मालूम था कि क्षत्रिय राजाओं के पास पैसों की कमी नहीं, नौकरों की कमी नहीं। उनको शिक्षा देने का साहस कौन करे? पुरोहित और पंडित उनके दक्षिणा के पात्र, वह बेचारे क्या मुंह खोले। इसलिए राजा लोगों में यह गुण होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि मनुज ने राजाओं को विशेष करके इन अवगुणों से रोका। अभ्युदय: तो क्या क्षत्रिय लोग हिंसक जीवों को न मारें? चंद्रदेव: अवश्य मारें। हिंसक जीवों को ही नहीं अपितु मनुष्यों को भी, परंतु निरपराधी पशुओं पर भी क्यों हाथ साफ करें, और यह भी जबान के मजाक के लिए? अभ्युदय: बिना मारे अभ्यास कैसे होगा? चंद्रदेव: तो क्या चोर डाकुओं के मारने की योग्यता प्राप्त करने के लिए छोटे निरपराध बच्चों से अभ्यास का आरंभ करना चाहिए? यह तो विचित्र बात रही। अभ्यास करना है दुष्टों को मारने का, हिंसक जीवों को नष्ट करने का, और आरंभ करते हैं निरपराध प्राणियों को मारकर खाने से। क्या कोई रंडीबाजी का अभ्यास करके इंद्रिय दमन सीख सकता है? कबीर बख्श: कभी नहीं। चंद्रदेव: फिर बकरों को मारकर शेरों का शिकार नहीं आ सकता। आप लोग फारसी में डरपोक को बुजदिल कहते हैं। रामशरण: बुजदिल क्या? कबीर: बुज कहते हैं बकरे को, बुजदिल कहते हैं जो बकरे का सा कमजोर दिल रखता हो। चंद्रदेव: फिर बकरे जैसे कमजोरों पर हाथ साफ करके शेर को मारना कैसे हो सकता है? लाला तसलीराम: शेर बकरा खाता है, यह समझते हैं कि जो बकरा खाएगा वही शेर हो जाएगा। चंद्रदेव: मुझे एक बात याद आ गई। इंग्लैंड के कुछ भागों के लोग आवाज को तेज करने के लिए झिंगुर क्रिकेट्स का शोरबा पिया करते थे। वे समझते थे कि जैसे झिंगुर की आवाज तेज होती है ऐसी ही उनकी हो जाएगी। अभ्युदय: क्या ऐसा होता था? चंद्रदेव: नहीं जी, वो इनका भ्रम था। लाखों आदमी बकरा खाते हैं और उनमें शेर का एक गुण भी नहीं आता। सैकड़ों रोग लग जाते हैं और निर्दयता तथा व्यसनों की आदत अलग से पड़ जाती है। अभ्युदय: गोश्तखोर लोग बहादुर होते हैं? चंद्रदेव: आवश्यक नहीं। ऐसा ही होता तो ग्रीनलैंड के लोग सबसे बहादुर होते। बहादुरों के लिए आत्मबल चाहिए। देखिए, गांधी जी में आत्मबल है, वह मांस नहीं खाते। इंद्रदेव: गांधी जी को तो ठाकुर साहेब बाणिया कहेंगे। चंद्रदेव: वे जो चाहे कहें, कहने में क्या लगता है। बाणिया बनिया शब्द कौन बुरा है? आजकल के तो सब राजे बाणिये होते जाते हैं। पहले तो प्रसिद्ध था कि वाणिज्य वसति लक्ष्मी, आजकल प्रसिद्ध है कि वाणिज्य वसति राज्यम। अंग्रेज बनिए, अमेरिकन बनिए, रूसी बनिए और जापानी बनिए, ये राज्य नहीं चाहते क्योंकि प्रजा का पालन करना पड़ेगा।
यह बाजार चाहते हैं जहां अपना माल बेच सकें और वहां के लोगों को निर्धन बना सके। इन्हीं बनियों की देखा देखी हमारे देशी राजाओं ने भी व्यापार करना आरंभ कर दिया है, जिससे धन प्रजा में न जाकर उनके कोषों में आया करे। हाथी निगल जाए दुम से परहेज, काम तो करे बनियों के से और बनिए शब्द से चिढ़े। फिर दूसरी बात यह है कि दया करना बनियापन नहीं, यह तो क्षत्रिय का गुण है। बनिया अर्थ सिद्धि के लिए दूसरों को सता सकता है, क्षत्रिय कदापि ऐसा न करेगा। क्षत्रिय अपने कोष को भरने के लिए अनुचित कर न लेगा और अनुचित लाभ उठाने वाले बनिए को दंड देगा। इसलिए जो लोग निरामिष भोजियों को बनिया कहते हैं वो बुद्धिमत्ता का प्रकाश नहीं करते। मुझे तो यदि कोई बनिया कहे तो मैं कहूँगा कि भेड़ियों से बनिए अच्छे। आप जानते हैं बर्नार्ड शॉ क्या कहता है? लाला तहसीलराम: वही बर्नार्ड शॉ? हाँ वही। अभ्युदय: क्या कहता है? चंद्रचूड़: जब उसकी कोई दावत करता है तो वह कह देता है कि जहां लोग दरिंदों के समान प्राणियों के मांस और हड्डियों को चबाते हैं उनके साथ मैं भोजन नहीं कर सकता। अभ्युदय: तो क्या मांसाहारियों के साथ भोजन नहीं करना चाहिए? चंद्रदेव: मैं यह नहीं कहता, यह तो परिस्थिति के ऊपर निर्भर है, परंतु मांसाहारियों के दुर्गुणों से अवश्य बचना चाहिए। क्रमशः